दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कि 7 साल का है और ये बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना पढ़कर हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है। और ये बच्चा अभी 2 क्लास से 3 क्लास में प्रमोट होने वाला है। इसने अपने फाइनल्स के एग्जाम दे दिए हैं और ये फर्स्ट रैंक इसने हासिल किया और ये बहुत ही एक्साइटेड है। बच्चे में आप कैसे एक्साइटेड होते हो ना जब आपको प्राइज मिलने वाला होता है, और इसके साथ भी वही हो रहा है क्योंकि इसका एनुअल डे आने वाला है। ये जो एनुअल फंक्शन है जब बच्चों को प्राइज दिया जाता है, जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं, तो ये बहुत ही एक्साइटेड है कि अरे आज तो मुझे प्राइज मिलने वाला है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो उनके अंदर ये एक्साइटमेंट नहीं होती, वो अलग बात है। बट जो बच्चे रैंक हासिल करते हैं, रैंक होल्डर होते हैं, उनके अंदर ये एक्साइटमेंट सुबह से क्या रात से ही होती है। वो सो नहीं पाते रात भर कि कल मुझे प्राइज मिलने वाला है। ये बच्चा सुबह हंसी खुशी एकदम बहुत ही अच्छे से तैयार होता है और ये बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पे है इसके घर से, और वहां अपना नंबर अपने क्लास का अनाउंसमेंट का इंतजार करता है। और जब इसे बुलाया जाता है, जब इस बच्चे का नंबर आता है कि जो फर्स्ट हुए हैं वो है ये, तो ये उठता है और जाता है स्टेज पे अपना प्राइज लेने के लिए। तो अचानक से ये बच्चा उदास होता है क्योंकि वो जो तालियों की आवाज के कानों में अभी आ रही थी वो अचानक से हंसी में बदल जाती है। वो तालियां जिस तालियों का इसे इंतजार था वो अचानक से हंसी में बदल जाती है और इसे बुरा लगना शुरू हो जाता है। ये बच्चा फील करता है, उसे बहुत ही खराब लगता है। वो अपना प्राइज देखता है। ये बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जैसे इसके कजन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उन्हें जब प्राइज मिलता है तो वो एक कप होता है, गोल्डन कलर का या सिल्वर कलर का कप, जो आप उमूमन देखते होंगे किसी कंपटीशन में जब कोई जीतता है तो मिलता है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसे भी वही मिलेगा, बट इसे मिलता है एक कटोरा, एक मीडियम साइज का कटोरा, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रहता है कि ये क्या है। और लोग शायद इस वजह से ही हंसते हैं कि उसे एक कटोरा मिला। वो बच्चा वो कटोरा लेकर सीधे बाहर जाता है और वहां से, जो कि कुछ ही दूरी पर उसका घर है, उसकी ओर बढ़ता है। वो जैसे जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ता है, लोग उसका मजाक, जो रास्ते पे लोग होते हैं वो मजाक बनाने लगते हैं उस लड़के का। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कटोरा रहता है जिसे उसने जीता होता है। तरह तरह के लोग कमेंट पास करते हैं। वो बच्चा सबकी बातें सुनते सुनते 30 कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने घर जाता है और वो कटोरे को फेंकता है दूर कि ये क्या है, मैंने ये क्या जीता, इतनी मेहनत की मैंने और मुझे वो कप में मिलकर ये कटोरा मिला। बच्चा बहुत ही मायूस होता है और वो जाकर रोते रोते सो जाता है। मजा तो तब आता है जब रात को आप लोगों में से जो बच्चे अपने अगर बचपन में जाएं, आप जो ये लोग ये बात महसूस कर रहे होंगे, मेरी बातों से कनेक्ट हो पा रहे होंगे, अगर आप बचपने में जाए तो आपको याद होगा कि रात को सोते वक्त और सुबह मॉर्निंग आपकी माँ आपको दूध दिया करती थी पिलाने के लिए, और वो आपके पीछे जबरदस्ती भागती थी और आप दूध नहीं पीते थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दूध पसंद है, बट बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते थे। तो जब वो बच्चा रात को, शाम को उठता है और रात को जब जाता है खाने के लिए, तो उसकी माँ जो रोज उसके लिए दूध लाती थी क्लास में, आज उसकी माँ ने दूध उसे उस कटोरे में परोसा होता है। वही कटोरा जिस कटोरे को उसने जीता था। जब उसने उसे फेंका तो उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा। उस शाम को उसी कटोरे में उसकी माँ ने उसके लिए दूध लाया। वो एक पल को हैरान हो गया कि क्या है। फिर अचानक से एक हल्की सी हंसी उसके चेहरे पे आई। वो हंसी जिसकी उम्मीद उसकी मां को थी, और वो हंसी इस बात की थी, उसे उस बात की खुशी हो रही थी कि इसने कुछ ऐसा किया, इसने कुछ जीता, और अपने जीते हुए चीज में ये आज दूध पी रहा था। जबकि इसके कजन वो भी जीत चुके हैं कप, लेकिन वो उसने उसे कभी भी उस कप में दूध पीते हुए नहीं देखा। लेकिन इसने जो अर्न किया उसे इसने यूटिलाइज किया। उन्होंने जो अर्न किया वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेम में रखे रह गए। उस दिन उस बच्चे को समझ में आया कि संभलना कितना जरूरी है। लाइफ में जो लोग संभलते नहीं वो ऑलवेज, हमेशा वो गलत ट्रैक पे जाते हैं जहां से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। इस स्टोरी से हमें 2 बातें पता चलती है। एक तो ये कि अचीवमेंट को आप कैटेगराइज मत करो।
जो अचीवमेंट होती है वो अचीवमेंट है। छोटी बड़ी, ऊंची नीची, कॉस्टली, सस्ती, इसमें अगर आप उसे डिफरेंशिएट करने लग गए तो आपने जो अचीव किया है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। उस बच्चे ने अगर इतनी मेहनत करके और वो कटोरा हासिल करने के बाद अगर उसे गिल्ट फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो शायद अगली दफा वो इतनी मेहनत नहीं करता। अगर उसकी माँ ने उसे साइलेंटली एक मैसेज ना दिया होता, वो मैसेज क्या था कि हमेशा जो चीजें दिखावे की होती है वो झूठी होती है, ढकोसली होती है। दिखावे की चीज झूठी होती है और जो चीज दिखावे की नहीं होती वो सच्ची होती है, क्योंकि जिसे उसने अर्न किया उसने यूटिलाइज किया। जो उसके भाइयों ने अर्न किया वो दीवार में फ्रेम के तौर पर रखे रह गए। और दूसरी बात ये हम सीखते हैं इस छोटी सी स्टोरी से कि लोग आपको बुरा हमेशा कहेंगे। लोगों का काम है कहना, आप लोगों को रोक नहीं सकते। अगर आपने अच्छा किया तो भी वो कहेंगे और अब कुछ बुरा किया तो भी वो कहेंगे। अगर उस दिन उस बच्चे ने जो डिस्टेंस कवर किया स्कूल से अपने घर तक, जो कि वॉकेबल डिस्टेंस था, अगर उस दिन उस बच्चे को कप मिला होता जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठा था और उससे वो स्कूल से घर जाता, तो शायद 1 या 2 या 3 लोग, इससे ज्यादा नहीं, 2 से 3 लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन जब उसे कटोरा मिला तो उसकी बुराई करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा थी। मतलब दुनिया में जो लोग अच्छे हैं, जो आपको अच्छी सलाह दें, वो कम है। ज्यादातर लोग आपको गलत ट्रैक पे लेके जाएंगे। तो लोगों की बात में आकर अगर वो बच्चा लोगों की बात में ही रहता तो वो गिफ्ट को, वो प्राइज को वहीं फेंक सकता था। या घर जाने के बाद भी अगर उसकी माँ ने वैसा नहीं किया होता तो उस बच्चे का स्ट्रगल से बिलीव उठ जाता। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अपने काफी अर्ली स्टेज में संभला। दोस्तों, हमें लोगों की बातों में आकर अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज, अपने गोल्स को चेंज नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो लोग जो हमें कुछ मशवरा दे रहे हैं, कुछ सलाह दे रहे हैं, वो एक राइट